यकीन मानिए आप, जिन बच्चों के 95+ % मार्क्स आते हैं बोर्ड में, उनमें से भी बहुत सारे बच्चे लास्ट के 6-7 दिनों में ही सबसे ज्यादा कवर करते हैं, सबसे ज्यादा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। एकदम बोर्ड की परीक्षा के लिए आप लगे हुए होंगे, बेइंतहा मेहनत कर रहे होंगे। 6-7 घंटे का सोना आपको मिल रहा होगा, बस बाकी पूरा टाइम 15-16 घंटे आप पढ़ ही रहे होंगे। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो बच्चों, ये सेशन मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि अभी भी जो 5 या 6 दिन बच रहे हैं और आपको लग रहा है कि हमने प्रिपरेशन कर ली है या कुछ को लग रहा है कि थोड़ी कम बच रही है, तो मेक श्योर कर लो कि आप फुल मार्क्स लेके आओगे। इन 4-5 दिनों में वो काम कर लो, ठीक है ना। वो काम करने हैं हमें जिससे हमारी श्योर हो जाए कि एक भी नंबर हमारा नहीं कटेगा। 70 में से 70 मार्क्स हमारे आने चाहिए। अभी भी 5-6 दिन बाकी है, तो इन 5-6 दिन को कैसे प्लान करना है वो मैं आपको यहां बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, अब टू द पॉइंट बात करते हैं, सीधे मेन वाली स्लाइड पे आता हूं मैं। ठीक है, देखो आज 1 मार्च है। 1, 2, 3 हमारे हाथ में है, 4, 5 हमारे हाथ में है, 6 को तो हमारा पेपर ही है। 6 को तो हमारा पेपर ही है जो हमें लिखना है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 मार्च को आपको क्या क्या करना है और फिर 4 और 5 को आपको क्या क्या करना है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, देखो आज 1 मार्च है, अभी आप वीडियो देखोगे या थोड़ी देर में देखोगे, इसके बाद का टाइम आपको, आज का टाइम, कल का टाइम और परसों का टाइम समझ लो, यानी कि 1, 2 और 3 मार्च का टाइम आपको देना है अपने सिलेबस को कवर करने पे। अब कुछ बच्चे सोचो सर कवर तो हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं, लेकिन बेटा आपको क्या करना है, आपके 14 चैप्टर्स हैं, फिजिक्स में 14 चैप्टर्स ही तो हैं, उन 14 चैप्टर्स को सामने लिख लो, उनके साथ साथ उनके टॉपिक भी देख लो और ये मेक श्योर कर लो कि मुझे ये टॉपिक में कॉन्फिडेंस कम है या ये मेरा पूरा नहीं हुआ है। आपको जो चीज नहीं हो रखी है उन 14 चैप्टर्स में से, उनके सारे टॉपिक्स में से, जिससे भी सवाल आता है वो टॉपिक कोई भी, उसको आपको कहीं से भी देखना है। यूट्यूब पे से देखो, किसी ऑनलाइन क्लास से देखो, बुक से देखो, 1 घंटे का सेशन देख लो, 1 शॉट देख लो, कुछ भी देख लो, जहां भी सीबीएसई के लिए या बोर्ड के लिए पढ़ाया जा रहा है वहां से पढ़ लो। ठीक है ना, लेकिन उसको आपको 1-1.5 घंटा 2 घंटे देके कंप्लीट करना ही है। और ये काम आपको आज करना है, कल भी करना है यही काम, और परसों भी यही काम करना है। और सेकंड टर्म में सारे पीवाईक्यूज देखने हैं आपको, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस देखने हैं, करने कुछ डेरिवेशंस ऐसे हैं जो एक बार में होते ही नहीं है। एक बार करो तो कर तो लोगे आप, लेकिन पूरे दिमाग में बैठते ही नहीं है। जब आप उनको लिखने चलोगे फिर बीच में कहीं ना कुछ ना कुछ भूल जाओगे। बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिनको एक बार हम याद कर लेते हैं, लेकिन उन्हीं के जैसे दूसरे फॉर्मूले भी होते हैं, तो वो हमें बिल्कुल परफेक्टली याद नहीं होते एक बार में, एक दिन में, कोशिश करने पे भी नहीं होते। उनके लिए आपको सेकंड रिवीजन आफ्टर सम टाइम जरूर चाहिए होता है। तो आपको इन 3 दिनों में मेक श्योर करना है कि पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट 100% आपकी आंखों के सामने एक एक बार हो जाए, आपके हाथों से एक एक बार हो जाए। अब बात आती है 4 और 5 मार्च की। 4 तारीख को और 5 तारीख को आपको इन तीनों दिन में आपने जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस किए हैं, ठीक है ना, जो भी आपने फॉर्मूले देखे हैं जिनको आपको लग रहा है कि ये मुझसे होने में दिक्कत हो सकती है, उसको करके देखना है। दूसरी चीज, पुराने सालों के पीवाईक्यूज देखने हैं, लास्ट ईयर के लास्ट टू लास्ट ईयर आए हुए जो सवाल है वो भी करने हैं। जब आप ये पीवाईक्यूज करोगे ना, तो भी ये वाली चीज रिवाइज होगी, उसमें भी वो डेरिवेशन वगैरह सब कुछ रिवाइज होगा, तो वो और परफेक्ट हो जाएगी चीज। 4 तारीख को और 5 तारीख को आपको वो करना है जो आपने 1, 2 और 3 को बैठ के किया है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल हर एक पॉसिबिलिटी हमको खत्म कर देनी है एक भी मार्क्स लूज होने की। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा मैं आपको यह बता देता हूं आपको करना क्या क्या है ताकि आप श्योर हो जाओ। देखो भाई, यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस ही करने हैं, उन्हीं से आता है पूरा पेपर। और ये जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं ये भी आपको एनसीईआरटी से ही करने हैं, लिख लिख के देखने हैं, फालतू की चीजें कहीं दिमाग लगाना ही नहीं है। और आपके नोट्स तो है ही ना जो आपने बोर्ड्स के लिए बना रखे हैं, वो तो आपने पढ़ ही लिए होंगे, उनको करना है। जो भी क्वेश्चंस करने हैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से ही करने हैं, उसी में दिए हुए हैं सारे डेरिवेशन, कहीं इधर उधर जाना ही नहीं। दूसरी चीज, पास्ट ईयर के क्वेश्चन, इन 3 चीजों के अलावा और नोट्स के अलावा कुछ मत करना आप। ठीक है ना, कहीं से अलग से प्रिपेयर करने की कोशिश मत करना। आपको जो भी करना है वो इन्हीं में से ही करना है।
ठीक है, मेक श्योर कर लो कि अगर आपने किसी चीज को इनके अलावा किसी दूसरी बुक से या दूसरे अरेंजमेंट से करने की कोशिश की तो वो टाइम वेस्ट भी हो सकता है इसके और इसके डिफरेंस करने में ही आप उसको समझने में ही एक आध पौना घंटा वेस्ट कर दो। एक एक मिनट काम की है आपकी। 6 तारीख को हमारा पेपर है, 5 दिन है, पूरी कोशिश करनी है कि 70 में से 70 मार्क्स हमारे आ जाएं। ठीक है बच्चों, एक थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे देता हूं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से है आप देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन के कितने मार्क्स है। प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स। तो बच्चों ये जो 3 दिन ये वाले और 2 दिन ये वाले, यही 5 दिन है जो आपके मार्क्स को डिसाइड कर रहे हैं। यकीन मानिए आप, जिन बच्चों के 95+ मार्क्स आते हैं बोर्ड में, उनमें से भी बहुत सारे बच्चे लास्ट के 6-7 दिनों में ही सबसे ज्यादा कवर करते हैं। सबसे ज्यादा मेहनत वो लास्ट के 6-7 दिनों में ही करते हैं और सब कुछ करके आते हैं। एक एक नंबर उनका एक भी नहीं कटता, कहीं कहीं तो सब कुछ कर आते हैं वो। ठीक, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनसे आपको सबसे ज्यादा आइडिया लगेगा। खूब सारे डेरिवेशंस भी आपके उन्हीं में ही हो जाएंगे, खूब सारे फॉर्मूले भी रिवाइज उन्हीं में ही हो जाएंगे। तो PYQs लास्ट के जरूर करने हैं और बच्चों कम से कम 15 घंटे स्टडी करनी है डेली। ठीक है ना, कुछ भी है सामने आ रहा है पढ़ लो, जो लग रहा है ना अच्छा इसमें से 1 मार्क्स का आता है, इसमें से 2 मार्क्स का, उसको सामने आ रहा है पढ़ लो। करना ही है, कम से कम 15 घंटे डेली पढ़ना है। ठीक है ना, 6 से 7 घंटे सोना भी है, ये जरूर करना है आपको, वरना वहां पे रिकॉल करने में दिक्कत आ जाएगी अगर दिमाग थका हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।